पुलिस ने उदय भानु की सारी बड़ी जानकारी मिल रही है। उदय भानु ने लॉजिस्टिक्स मुहैया कराया था। पुलिस ये बता रही है घटना में देश के अलग अलग जगहों के लोग शामिल थे, अलग अलग बल्कि राज्यों के लोग शामिल थे। जांच के लिए उदय भानु को कई जगह ले जाना है, ये भी पुलिस कह रही है। जांच के लिए उदय भानु को कई जगह पुलिस लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें आरोपियों से टी शर्ट भी मिली है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। अब आपको बताते हैं कि उदय भानु चिब जो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उदय भानु के वकील ने कस्टडी का विरोध किया है। उदय भानु ने हमेशा जांच में सहयोग किया, ये वकील का कहना है। जब बुलाया गया जांच के लिए मौजूद रहे। उदय भानु की गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, वकील ये कह रहे हैं। देखिए, उदय भानु की गिरफ्तारी की जरूरत क्या है, वकील ये कह रहे हैं सिर्फ टी शर्ट को रिकवर करने के लिए कस्टडी चाहिए। ये हास्यास्पद दलील है। देश में प्रदर्शन करना लोकतंत्र कहता है। दिल्ली पुलिस मामले को जबरदस्ती बड़ा कर रही है। तो देखिए, उदय भानु के वकील अब कस्टडी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उदय भानु जिन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उदय भानु की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की पोस्ट सामने आई है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है। कांग्रेस का ये कहना है संविधान ने नागरिक को विरोध का अधिकार दिया है, ये कांग्रेस कह रही है। यानी कि अपने विरोध प्रदर्शन जो किया उसको सही बताती हुई यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं है, कांग्रेस ये कह रही है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका है जनता की आवाज उठाने का, कि इस तरीके से जब समिट चल रहा है, पूरे अलग अलग देशों से राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं, और उस समय इस तरीके की प्रदर्शन करना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कहा भानु चिब मास्टरमाइंड कार्यकर्ता अंदर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। पुलिस ये कह रही है दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को पीटते हैं। यह भी आरोप पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है कि सभी माहौल खराब करना चाहते थे। देखिए, बड़ी बात यहां पर कही जा रही है पुलिस की तरफ से कि कार्यकर्ता अंदर जाते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी को पीटते हैं। और जतिन हमारे से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस ने तो साफ कह दिया कि यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु वो मास्टरमाइंड है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बोला गया कि सारे ही जो प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली के बाहर के हैं, और जो अभी फरार चल रहे हैं वो हिमाचल, अमेठी और उसके अलावा जम्मू में इस समय मौजूद है। उनकी गिरफ्तारी करना अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि उदय भानु चिब को हिरासत में लेकर उनसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर इन्वेस्टिगेट करना है। दिल्ली पुलिस ने यह भी अपनी दलील में कहा कि उदय भानु चिब को पता था कि कितने लोग एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने एआई समिट में पहुंचने के बाद उदय भानु चिब को यह बताया कि हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कोर्ट के अंदर तमाम बातें रखी कि उदय भानु चिब ने ही लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया। लॉजिस्टिक यानी कि जो टी शर्ट थी वो उदय भानु चिब के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई गई थी। तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर जो रूपरेखा तैयार की गई वो उदय भानु चिब के जरिए ही कराई गई, ये दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया। हालांकि उदय भानु की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनका कहना था कि अगर इस तरीके से उदय भानु चिब को हिरासत में भेजा जाता है तो बाकी केसों के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो अमूमन कोई भी नेता अगर प्रोटेस्ट करेगा तो उसको पुलिस इस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस का इस पर काउंटर करते हुए साफ तौर पर कहना है क्योंकि ये मामला एआई समिट से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत की छवि को खराब करने की यूथ कांग्रेस की कोशिश थी, इसलिए इस लिहाजा इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, और उसी कड़ी में उदय भानु चिब की कस्टडी हमें मिलनी चाहिए ताकि इसमें और कितने लोग हैं उस बारे में भी जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। अभी तक मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 गिरफ्तारी है उदय भानु चिब को मिलाकर। 7 उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट कर रहे थे, भारत मंडपम में मौजूद थे। बाकी के 4 प्रदर्शनकारी जो अभी फरार हैं उनमें जो चारों हैं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उसके अलावा अमेठी, यहां पर इनकी लोकेशन मिली है। टीम उनको भी जल्द गिरफ्तार करेगी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उदय भानु चिब को पता
था इस तरीके का प्रोटेस्ट होने वाला है। उदय भानु चिब ने ही लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया। उदय भानु चिब लगातार प्रदर्शनकारियों के संपर्क में थे। उदय भानु चिब ने ही इस पूरी रूपरेखा को रचा। उदय भानु चिब बात कर रहे थे उन प्रदर्शनकारियों से जब वो एआई समिट के दौरान पहुंचे, तो लिहाजा इन सभी सबूतों के आधार पर कस्टडी मिलनी चाहिए। 7 दिन की कस्टडी की मांग दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। बचाव पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। कोर्ट में अभी भी इस समय सुनवाई चल रही है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, 6 नंबर गेट के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 6 नंबर कोर्ट के अंदर ही इस समय जो है वो दलीलें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो मास्टरमाइंड की बात करना हो, और कोर्ट ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है कि फैसला सुरक्षित रख लिया है। 12:30 बजे कोर्ट इस पूरे मामले में जो अपना आदेश है वो सुनवाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो अब पूरी हो चुकी हैं। 12:30 बजे कोर्ट का फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो बड़ी बड़ी बातें कोर्ट के अंदर बोली, उसमें साफ तौर पर उदय भानु चिब जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनको मास्टरमाइंड के तौर पर रखा है। उदय भानु चिब ने ही लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया था। उदय भानु चिब को एआई समिट के दौरान हो रहे प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी थी। उदय भानु चिब ने ही तमाम जो टी शर्ट हो, जो मटेरियल हो, वो प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाया था। उदय भानु चिब ही इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस करती है। उदय भानु चिब ही उसमें मास्टरमाइंड है। ये तमाम दलीलें रखी गई हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने पहले की तरह फिर से कोर्ट को यह बताया कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ, भारत की छवि खराब करने की कोशिश थी। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ उसका लोगों ने विरोध भी किया। जिस तरीके से एआई समिट के दौरान ये प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। 12:30 बजे कोर्ट का फैसला क्या होगा। खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है, और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया, और खास करके ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया। तो इधर कांग्रेस जो है वो डिफेंडिंग पोजीशन में आ गई है, लेकिन अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना है, सुनिए। ये बब्बर शेर नहीं है राहुल गांधी, ये नेशनल शेम है। और आपका जो शर्टलेस, टॉपलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट था, उसके तो समर्थन में अब मार्गरेट आलवा जी भी नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं बोल पा रहे, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर नहीं बोल पा रहे। समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी, उद्धव सेना, डीएमके, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। ये इतना शेमलेस कृत्य था। पर आज एक बात स्पष्ट है कि जो किया गया एआई समिट पर भारत मंडपम में, ये कोई 4-5 लोगों की कारस्थान नहीं थी। ये डीप कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे।